नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। और कल तो शानदार मजबूती के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। हालांकि बाजार बंद होने से आधा एक घंटे का पहले का ट्रेड तो इतना दमदार था कि निफ्टी 10,800 के पार भी निकला, लेकिन उसके बाद 10,790 के नजदीक क्लोज हुआ है। आज 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद क्या ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर ऊपरी स्तरों पर बन सकता है दबाव? इसका जवाब आपको मिलेगा आगे शो में और स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी को, जो 16 अंक नीचे अब ट्रेड कर रहा है 10,797 के लेवल्स पर। आज संकेत इनफैक्ट विदेशी बाजारों से बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बाजार भी 8% के आसपास की कमजोरी के साथ हुए हैं क्लोज। तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज की ओपनिंग से पहले, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो विदेशी बाजारों से तो बहुत बेहतर संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आप एशियन मार्केट्स की ओपनिंग भी देखेंगे तो बहुत खास नहीं हुई है। हांगकांग का बाजार 100 अंक नीचे है, बाकी बाजार भी सुस्त ही खुले हैं। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड, इस पर नजर रहेगी। हालांकि $67 के नजदीक ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। रुपया जिसने अच्छी मजबूती दिखाई थी 2 सेशंस पहले, वहां पर कल थोड़ी ऊपरी स्तरों पर दबाव बना और रुपया 71.25 के नजदीक बंद हुआ है, थोड़ी कमजोरी लेकर। लेकिन निजी कंपनियां जो है ऑयल एंड गैस स्पेस की, उनको ब्लॉक्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स फोकस बनेंगे। फोकस में रहेगा जेट एयरवेज और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर आईएनजी बैंक अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी 1-1.5% के आसपास की ब्लॉक डील के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक में बेच सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है ओपनिंग से पहले। एसजीएक्स निफ्टी अब 12 अंक नीचे है 10,801 के लेवल्स पर। लेकिन टीम हमारे साथ पूरी तैयार है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं, जो आपको बताएंगे कि आज के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रेड आपको कैसे लेना है। पूजा कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे बताने के लिए खबरों वाले स्टॉक्स, और संदीप हर रोज की तरह मौजूद है, जो बताएंगे कि आज इंटरनेशनल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, आप ही शुरुआत कीजिए। संकेत तो बहुत खास नहीं दिख रहे हैं इनफैक्ट। गुड मॉर्निंग दीपाली, बिल्कुल वीकेंड है और उससे पहले आप देखिए थोड़ी सी नरमी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो वीकनेस है एशियन मार्केट में, जो कमजोर शुरुआत हुई है 10,800 के आसपास के लेवल्स आप एसजीएक्स निफ्टी में देख रहे हैं, वो दरअसल यूएस के मार्केट की तर्ज पे हैं। अमेरिकी बाजार कल 0.5% तक गिर के बंद हुए हैं और कमजोर आर्थिक आंकड़े एक के बाद एक कल यूएस के मार्केट्स में आते हुए दिखे, जिसका इंपैक्ट यूएस के मार्केट्स में नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा था। जो आंकड़े आए उसमें आपको बता देते हैं, दिसंबर में जो कोर कैपिटल गुड्स के ऑर्डर्स हैं उसमें 0.7% की कमी आई है, 0.2% बढ़त का अनुमान था। फिलाडेल्फिया फेड बिजनेस इंडेक्स मई 2016 के निचले स्तर पर है और कल मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आए थे यूएस में। जो फरवरी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 17 महीने के निचले स्तर पर है। और आप ध्यान दीजिए, जब फेड बैठक के मिनट्स आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि इकोनॉमी में जो डाउनसाइड रिस्क हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस चीज़ की पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए यूएस के मार्केट्स में नेगेटिव था, और यही कारण है कि आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिली है। आपको याद होगा फेड ने ये भी कहा था कि जिस तरह से चाइना, यूरोप जैसी इकोनॉमीज वीक हो रही हैं और उसके साथ साथ अब अगर यूएस के नंबर्स भी वीक आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए फिर जो ग्लोबल ग्रोथ है उसकी जो स्लो डाउन की चिंता है वो कहीं ना कहीं और गहराती हुई दिख सकती है। यही कारण है कि आप देखिए एशियन मार्केट्स में 0.5% तक के कट्स देखने को मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी कच्चा तेल जो है वो 2019 की ऊंचाई के करीब स्थिर आपको नजर आएगा। ब्रेंट $67 और WTI क्रूड में अगर आप देखें तो अब भी $57 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी चिंता की बात है। करेंसी ऑलरेडी वीक है और उसके साथ साथ कमजोर संकेतों के बीच में भी अगर अगर क्रूड गिरने को तैयार नहीं है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता जरूर पैदा कर सकता है, स्पेशली जब हम 2 दिन ऑलरेडी तेजी दिखा चुके हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए थोड़े से नरमी के संकेत आज ग्लोबल मार्केट से। संकेत थोड़े से नरमी भरे ही हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी 12-13 अंक नीचे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के बारे में खास बात आपको बताएं कि जहां खुला था वहां से इनफैक्ट रिकवरी हुआ है, और अब रिकवरी लेकर 12 अंकों के आसपास की इसमें इनफैक्ट कमी दिख रही है। अब देख लेते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद आज की ट्रेड पर फोकस करेंगे। कैश मार्केट में एफआईएस की ओर से 55 करोड़ की बाइंग हुई है, डीआईएस ने 200 करोड़ की खरीदारी की है, और एफएनओ में एफआईएस ने 1231 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं 472 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 1563 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई। तो नेट स्टॉक्स में तो एटलीस्ट एफआईएस और डीआईएस की ओर से कल बाइंग का ही रुझान रहा है। लेकिन इन संकेतों के दम पर आज भारतीय बाजार खुल कैसे सकते हैं, ट्रेड कैसे लेना है, इस पर करते हैं फोकस। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज संकेत तो बहुत खास है नहीं, मतलब सुस्ती भरे संकेत ही मिल रहे हैं अमेरिका से, एशिया से, कच्चे तेल से। ऐसे में आज कैसी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओपनिंग थोड़ी सी नर्म रहनी चाहिए जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए, और वैसे भी बाजार 2 दिन की मजबूती के बाद अभी थोड़े ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां क्रूशियल तो है ही 10,800 का लेवल निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी 27,000 के अहम लेवल के आसपास हमें
तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कमजोर खुलने के बाद रिकवर हो पाते हैं। तो 10,800 ये आज निर्णायक लेवल का काम करेगा निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 27,050 पर बैंक निफ्टी में हम बंद हुए थोड़ा सा ऊपर, और 10,800 के थोड़ा सा नीचे 10 पॉइंट हम बंद हुए हैं निफ्टी में। तो निर्णायक लेवल के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, एक में थोड़ी ऊपर, एक में थोड़ी सी नीचे। जो रेंज है निफ्टी की, पहले छोटी रेंज दे दूं, वो 10,750 से 10,850 के बीच की बनेगी। इस रेंज को किसी और पार करेंगे तो फिर थोड़ा सा 50 पॉइंट का और एडिशनल मूव आ सकता है। तो अभी मैं 10,700 के नीचे की कमजोरी नहीं देख रहा हूँ, तो 10,700 से 10,750 ये वो रेंज होगी निफ्टी की जहां पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तर पर 10,825, 10,850 प्रॉफिट बुकिंग जोन आज के लिए बन सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 26,800 से 26,900 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और वो तोड़ना आसान नहीं होगा। तो उस रेंज में आते ही आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी, और उसके बाद ऊपरी स्तरों पर 27,150, 27,200 ये वो लेवल है जिसके आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए नजर आ सकते। तो ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या शेयर्स? सेक्टर्स बहुत क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आ रहे कि कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वही कच्चे तेल की मजबूती और रुपए की हल्की कमजोरी के चलते आप देख सकते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और एविएशन शेयर ये ऊपरी स्तरों पर दबाव में रहेंगे ही। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो 10,800 और 27,050 जो दो निर्णायक लेवल हैं जो लगातार इस हफ्ते आपको बताए गए थे, या फिर कहें कि यहां पर बाजार आकर थम सकता है, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। आज का सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इन दोनों लेवल्स के ऊपर जाकर पार जाकर ट्रेड बनेगा या फिर नहीं। लेकिन हाँ, जो रेंज रह सकती है वो आपको बताई गई है, 26,800 से 27,200 के बीच में ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी बैंक की। निफ्टी की जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है वो 10,750 से 10,850 के बीच रह सकती है। तो ये इंडेक्स पर चर्चा हुई, लेकिन अब बात करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन बनेगा। पूजा हमारे साथ मौजूद है ये लिस्ट लेकर। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। कोटक महिंद्रा बैंक पर आज नजर रखिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आईएनजी मॉरिशस ब्लॉक डील के जरिए करीब 1.2% हिस्सा बेच सकती है, और डील मौजूदा भाव से करीब 3 से 5% की डिस्काउंट पर है। तो इस खबर के चलते कोटक महिंद्रा बैंक आज फोकस में रहेगा। कावेरी सीड्स, काफी समय से ये स्टॉक एक्शन में है, और इस पर एक अपडेट आ रहा है कि 28 जनवरी को आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी समेत 14 लाइसेंस सस्पेंड किए थे। हालांकि इस पर कंपनी की सफाई भी आई है कि लाइसेंस सस्पेंड होने से अनुमानित बिक्री पर असर नहीं होगा। तो कावेरी सीड्स इस खबर के चलते फोकस में रह सकता है। एमटीएनएल पर भी नजर रखिए। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि डीओटी की बैठक होगी जिसमें कि एमटीएनएल के रिवाइवल प्लान पर चर्चा होगा, और इसी तरह का एक अपडेट भी आया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए करीब 8500 करोड़ के वीआरएस स्कीम लाने का प्रस्ताव दिया है डीओटी ने, और इसके अलावा कंपनी के रिवाइवल प्लान पर भी चर्चा की गई है। तो एमटीएनएल आज फोकस में रहेगा। कल हमने देखा था कि स्टॉक में शानदार तेजी भी देखी गई थी। अदानी ग्रुप और जीवीके इंफ्रा यहाँ पर भी फोकस रखिए। कुछ समय पहले खबर आई थी कि जीवीके इंफ्रा मुंबई एयरपोर्ट में अपना हिस्सा भेज सकती है, जिसमें कि अदानी ग्रुप ने भी इच्छा जताई है, और माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप की कंपनी मुंबई एयरपोर्ट का करीब 23% हिस्सा खरीदने के इच्छुक है। तो आज ये दोनों कंपनियों पर नजर रखनी होगी। जेट एयरवेज, कल कंपनी की शेयरधारकों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें कि कुछ प्रॉपर आउटकम तो नहीं आया है, लेकिन शेयरधारक काफी नाराज थे क्योंकि नरेश गोयल इस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, और काफी सारे जवाब भी थे शेयरधारकों के जो कि इस मीटिंग में उनको नहीं मिले। इसी के साथ ही एक और अपडेट आ रहा है कि पीएनबी और एसबीआई मिलकर कंपनी को इमरजेंसी फंडिंग दे सकती है, और इसमें 500 करोड़ की रकम देने का बात की जा रही है। तो जहाँ जेट एयरवेज पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी देखने को मिले हैं। टोरेंट पावर में एलआईसी ने हिस्सा बढ़ा दिया है अपना 4.8%, माफ कीजिएगा घटा दिया है, 5.85% से घटाकर हिस्सेदारी 3.8% कर दी है, और 28 से 20 फरवरी के बीच ये एलआईसी की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई है। तो आज टोरेंट पावर फोकस में रहेगा। पिरामिड इंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए। 19 से 20 फरवरी के बीच एलआईसी ने करीब 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, और आज हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन भी फोकस में रहेगा। यहाँ खबर है कि फिडेलिटी फंड्स ने खरीदारी की है करीब 2 लाख शेयर्स की, और 590 के भाव पर 1.33% हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में। तो ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, और बात करेंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। हमारे साथ कावी स्टॉक ब्रोकिंग के अरुण मंत्री फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए निफ्टी पर कैसे ट्रेड लेना है? गुड मॉर्निंग। जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में आज एक कंसोलिडेशन दौरी रहने की आशंका नजर आ रही है। नीचे में 10,750, 10,700 एक ब्रॉड सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर में 10,830, 850 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी,
यहाँ से 20-30 पॉइंट्स का डिप आता है तो 10,750 पे बाई करें, 10,700 का स्टॉप लॉस लगाएं और 10,830 से 840 का टारगेट रखें। ठीक है, 10,820 के टारगेट है, 10,700 का स्टॉप लॉस, ऑन डिप्स बाय करने की ही सलाह है। इसके अलावा ट्रेडिंग स्टॉक्स आज के लिए दोनों स्टॉक्स लॉन्ग की तरफ ही चुने हैं। दोनों में काफी अच्छे लॉन्ग एडिशन पिछले 2 सेशन में हुए हैं। पहला स्टॉक होगा बाटा को करंट लेवल से लॉन्ग करें, 1268 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1307 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस को भी काफी अच्छे लॉन्ग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हुए हैं। इस स्टॉक को भी लॉन्ग करें, 2628 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2695 का टारगेट रखें। ठीक है, बजाज फाइनेंस और बाटा दोनों स्टॉक्स में खरीदारी का व्यू है। 2695 का टारगेट बजाज फाइनेंस में रखिए, 2628 का स्टॉप लॉस। बाटा में जो खरीदारी आपको करनी है आज के लिए 1307 के टारगेट के साथ तेजी की पोजीशंस बनाइए, 1268 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा जो अलग अलग हाउसेस की ओर से कॉल्स आई हैं आज दिन भर के लिए वो भी आप नोट कर लीजिए। बाटा इंडिया और बजाज फाइनेंस के अलावा उसमें एक्सिस सिक्योरिटीज की कॉल आई और देखिए कावी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ एक्सिस सिक्योरिटीज को भी स्टॉक पसंद आ रहा है, लेकिन इनके टारगेट्स थोड़े बड़े हैं। 1315 1330 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का व्यू है, 1267 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बाटा में एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ भी खरीदारी की पोजीशंस बनाइए आप। एक्सिस सिक्योरिटीज का व्यू है कि 475 के टारगेट्स आ सकते हैं, तेजी कीजिए। आज के सेशन में 457 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये कॉल है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। इसके अलावा कैनफिन होम्स, कल हमने NBFCs में स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखी थी और कैनफिन होम्स तो शायद 8-9% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ था। आज भी ये मजबूती जारी रह सकती है। IDBI कैपिटल का व्यू है कि 280 के टारगेट के साथ आप खरीदिए स्टॉक को, 267 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, 271 के आसपास ये बंद हुआ है। साथ ही एक्साइड जहां पर लगातार कमजोरी के बाद 52 वीक लोज से एक बाउंस बैक देखा गया है, ये बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है। इसीलिए IDBI कैपिटल का मानना है कि 227 के टारगेट्स के लिए आप खरीदिए स्टॉक को, 209 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, 214 के आसपास ये बंद हुआ। तो ये ट्रेडिंग कॉल्स है आज के सेशन के लिए। लेकिन अब कमोडिटी बाजार पर आउटलुक देने के लिए SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन कौन सी कमोडिटीज आपने पिक की है दिन भर के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। कल की जो मूव आई थी और जितना फॉल आया गोल्ड में, तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक बाउंस बैक आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो है ये जब तक 1310 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में कि अप ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 33,450 के लेवल पे भी अगर बाइंग इनिशिएट की जाती है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 33,575 तक का जो लेवल है वो आ सकता है। और मुझे सिल्वर में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है दीपाली की थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक होगा और 40,400-500 तक का जो लेवल है ये बुलियन में हम आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, तो सोना और चांदी दोनों में मजबूती आ सकती है, ये यहाँ पर वंदना का व्यू है। गोल्ड पर आप देख लीजिए 33,450 के स्तर पर आपको खरीदना है। उस स्थिति में जो टारगेट्स होंगे वो 33,575 के होंगे, 33,375 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरी सिल्वर पर इनकी कॉल है। साथ ही रुपए पर आज के लिए आउटलुक क्या होगा वंदना? कल तो थोड़ा सा कमजोर हुआ, 71.25 के आसपास बंद हुआ। जी, मुझे लग रहा है दीपाली एक कॉल और मैं कॉपर में वो करना चाहूंगी। कॉपर में मुझे लग रहा है कि 461 तक एक बार बाइंग आ सकती है। और रुपये में मुझे लग रहा है कि क्रूड में जिस तरीके का पॉज आया है और $58 एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है आज की मार्केट में रुपया। और 71 तक का जो स्तर है वो आते हुए हम देख सकते हैं। बहुत शार्प अप्रिशिएशन नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 71 को एक बेस बना के चल सकता है एनआर। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो रुपया थोड़ा सा मजबूत हो सकता है आज के सेशन में, 71 तक आ सकता है, 71.40 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और साथ ही कॉपर पर और गोल्ड पर इन्होंने स्ट्रैटेजी आज के सेशन के लिए बनाई है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग हाउसेस से, उस पर अपडेट ले लेते हैं देवांशी से। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं BHEL से। तो सिटी की एक नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे आई है और वो ये मान के चलते कि पूरे सेक्टर में यहाँ पे एक तो स्लोडाउन देखने को मिला है और उसमें से BHEL के जो लक्ष्य हैं उन्होंने घटा दिए हैं, 84 से घटाकर 70 तक के अब नए लक्ष्य सुझा रहे हैं। और ये मान के चल रहे कि आने वाले साल में जो EPS का अनुमान है वो उन्होंने लगभग 8 से 13% तक घटा दिया। इसी के चलते उन्होंने जो लक्ष्य है वो भी 84 से घटाकर 70 कर दिया। इसके अलावा मैक्वारी की आज रिपोर्ट है महानगर गैस पे, उन्होंने जो लक्ष्य है वो बरकरार रखा है और साथ ही न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। 800 के लेवल्स वो सुझा रहे हैं। मान रहे हैं कि एक जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है, नरम रह सकती है, लेकिन जो प्रीमियम मार्जिन हैं वो यहाँ पे लगातार सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं उनको। और अगले 5 साल में जो मुनाफा है, अर्निंग्स है, वो कंपाउंडेड 9% तक की ग्रोथ दिखा सकता है। इसके साथ ही आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर UBS ने बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर कवरेज शुरू किया है। सबसे पहले SBI लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे कवरेज शुरू करके लक्ष्य 740 तक का दिया है। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल पर बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है
और 400 तक के लक्ष्य वो सुधार रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और यहाँ पे जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 425 का है। और आखिर में आज आयशा मोटर पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जहाँ पे वो लक्ष्य 21,800 तक का सुझा रहे हैं और उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को भी बरकरार रखा है। लक्ष्य में भी कोई यहाँ पे कट नहीं किया है, लेकिन वो ये मान के चल रहे कि अगर सालाना आधार पर देखें तो काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है आयशा मोटर्स में। और उसमें से जो 2 राज्य हैं वो गुजरात और तमिलनाडु हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें गिरावट वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखने को मिल रही है। इसी के चलते 21,800 के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टॉक्स पर अलग अलग हाउसेस की रिपोर्ट्स आएंगी और इसीलिए ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया देवांशी।